रूपनगर के विशाल महल में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी चंद्रिका। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन जितनी सुंदर वो थी उतनी ही रहस्यमयी भी। महल के लोगों का कहना था कि राजकुमारी के कमरे से कभी कभी अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई छाया तेजी से गुजर रही हो। उसकी सबसे करीबी और भरोसेमंद दासी थी सुगंधा। वो बचपन से ही राजकुमारी के साथ थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ दिनों से महल में एक अजीब हलचल थी। सुगंधा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं और राजकुमारी पहले से अधिक चुप रहने लगी थी। एक रात जब महल के सभी दरबारी और सेवक अपने अपने कमरों में सो चुके थे, राजकुमारी के कमरे के बाहर हल्की सरसराहट सुनाई दी। सुगंधा तुरंत सतर्क हो गई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो जैसे ही वापस मुड़ी, उसे राजकुमारी की परछाई खिड़की के पास दिखाई दी। राजकुमारी, आप इतनी रात जाग रही हैं? सुगंधा ने चिंतित स्वर में पूछा। राजकुमारी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें दूर अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। अचानक उसने धीमे स्वर में कहा, वो आ चुका है। सुगंधा का चेहरा फक पड़ गया। सुगंधा जानती थी कि राजकुमारी कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता था। कौन राजकुमारी? सुगंधा ने धीमे स्वर में पूछा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की तरफ इशारा किया। सुगंधा ने झांक कर देखा, लेकिन बाहर केवल अंधकार था। पर तभी उसे लगा कि किसी की परछाई तेजी से पेड़ों के बीच गायब हो गई। सुगंधा घबरा गई। राजकुमारी, ये क्या है? आप किसी को छुपा रही हैं? राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, सच बताने का समय आ गया है। राजकुमारी ने बताया कि कुछ महीनों से एक अजनबी उसे चिट्ठियां भेज रहा था। वे चिट्ठियां महल के बंद दरवाजों के अंदर तक पहुंच जाती थीं, बिना किसी को दिखे। वो लिखता था कि वो राजकुमारी को बहुत पहले से जानता था और जल्द ही उससे मिलने आएगा। सुगंधा ने डरकर कहा, राजकुमारी, ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। राजा को बताना चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया। नहीं सुगंधा, ये मेरा फैसला है। मैं जानना चाहती हूं कि वो कौन है। अगली रात सुगंधा ने राजकुमारी को सोने का नाटक करने को कहा और खुद छुपकर निगरानी करने लगी। ठीक आधी रात को खिड़की से एक परछाई कमरे में उतरी। वह एक लंबा आदमी था, जिसका चेहरा आधे नकाब से ढका हुआ था। राजकुमारी ने उठकर धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, जिसे तुम भूल चुकी हो, लेकिन जिसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। सुगंधा ने तुरंत दीपक जलाया और जैसे ही रोशनी फैली, आदमी का चेहरा साफ हुआ। राजकुमारी चौंक गई। विजय? सुगंधा हक्का बक्का रह गई। विजय राजकुमारी के बचपन का मित्र, जिसे सभी मरा हुआ मान चुके थे। तुम जिंदा हो? राजकुमारी ने कांपते हुए पूछा। विजय हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ अजीब था। मैं मरा नहीं था, बल्कि मुझसे तुम्हारा राज्य सब कुछ छीन लेना चाहता था। विजय ने बताया कि उसे राज दरबार की साजिश के तहत मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। अब वो बदला लेने आया था, राजकुमारी को अपने साथ ले जाने और राजा को हराने के लिए। राजकुमारी असमंजस में थी। क्या वो विजय पर भरोसा करे, जिसे उसने कभी अपना सच्चा मित्र माना था, या ये सब एक जाल था? सुगंधा ने धीरे से कहा, राजकुमारी, यह आपकी परीक्षा है। आपको सही निर्णय लेना होगा। राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली और कहा, विजय, अगर तुम मेरे राज्य के विरुद्ध हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। विजय की आंखों में क्रोध भड़क उठा। तो तुम भी उन्हें चुनोगी जिन्होंने मुझे मारा समझकर छोड़ दिया? राजकुमारी के मन में उथल पुथल थी, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मुझे विश्वासघात पसंद नहीं, चाहे वो किसी का भी हो। विजय एक पल के लिए रुका, फिर धीरे धीरे पीछे हटा। अगर तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं अपना बदला खुद लूंगा। इतना कहकर वह अंधेरे में विलीन हो गया। उस रात के बाद राजकुमारी ने महल की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन विजय फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सुगंधा हमेशा सोचती रही कि क्या राजकुमारी ने सही फैसला लिया था, या कहीं विजय की बातें सच थीं। राजकुमारी अब पहले जैसी नहीं थी। वह हमेशा खिड़की के बाहर देखती, मानो किसी छाया की प्रतीक्षा कर रही हो, और महल की दीवारों में राजकुमारी की फुसफुसाहट गूंजती रहती, क्या मैंने सही किया?